नमस्कार स्टूडेंट। आज कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखना बिना स्किप किए। आपका 1 से 2 नंबर आज कंप्लीट होने वाला है। लाइक और सब्सक्राइब लास्ट में करना जब आपको क्लास अच्छा लगता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 3025 रुपये और 3 वर्षों में 3327.5 रुपये हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। राशि और ब्याज की दर प्रति वर्ष क्रमशः है। समझिए, मुझे क्या राशि बोले तो मूलधन और ब्याज की दर मुझे दो निकालना। ओके, तो समझिए कैसे निकालना। तो माना कि मूलधन, राशि बोले कि तो मूलधन, देखिए माना कि मूलधन x रुपये है। माना कि मूलधन x रुपये है। अभी मूलधन क्या है? x रुपये। ओके, तो अभी मुझे क्या दर भी निकालना और मूलधन दोनों निकालना। तो दर क्या होगी? दर को भी निकालना है और मूलधन को भी निकालना है। अब देखिए उसके आगे क्या बोला गया। मूलधन यह है ना x रुपये। x रुपये देखिए 2 वर्षों में कितना हो जाता है? 3025 रुपये हो जाता है। 2 वर्षों में 3025 रुपये हो जाता है, जबकि 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 3327.5 रुपये हो जाता है। ओके, इस प्रकार से x मूलधन है। तो देखिए 2 वर्षों में 3025 रुपये, जबकि 3 वर्षों में 3327.5 रुपये हो जाता है। तो मुझे क्या निकालना? मूलधन और दर दोनों निकालना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ओके, तो कैसे निकालना? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम दर निकालने की कोशिश करेंगे, आर निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? दर निकालेंगे। ओके, तो दर कैसे निकालना? एक बात यहाँ पे देखना, 2 साल और 3 साल कितने साल का अंतर है? तो 1 ईयर का आंसर कितने का अंतर है? 1 साल का अंतर है। ओके, 1 ईयर का 1 साल का अंतर है। ओके, तो देखिए 1 साल का अंतर है ना, तो इनका हम अंतर लेंगे। देखिए 3 साल में कितनी राशि हो जाती है? 3327.5 रुपये हो जाती है। माइनस कर देंगे इसका। ओके, तो हमें 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। तो 3025 रुपये माइनस कर देंगे। 5 इधर हो गया, 10 कॉमा लगा देंगे। 7 में से 5, 2 में 2 जीरो, 3 में से 0, 3 इधर कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। तो कितना? 302 रुपये 5 पैसे का ब्याज मिला 1 साल में। 1 ईयर में कितने का ब्याज मिला? 1 वर्ष में कितने का ब्याज मिला? 302 रुपये 5 पैसे का ब्याज मिला। 302 रुपये 5 पैसे का ब्याज मिला। इंटू 100 कर देंगे, अपॉन में 2 सालों का ब्याज कितना हो जाता? 3025 रुपये राशि हो जाती। 3025 रुपये हो जाती ना, अपॉन में 3025। आप एक बात देखना, यहाँ दशमलव है ना, इसको कैंसिल करने के लिए नीचे क्या लगा देंगे? हम 0 लगा देंगे। ओके, एक दशमलव बाद 1 अंक है ना, तो 1 0 लगा देंगे। अब 2 अंक होता तो 2 0 लगाते। इस प्रकार से अब देखिए 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल हो गया। अब कितना बचा? 3025 रुपये इधर हो गया, तो 3025 रुपये नीचे है। तो 3025 से 3025 एक बार में कैंसिल हो गया। ओके, अब कितना बचा? 1 इंटू 10 बराबर 10%। तो दर कितनी आई है? इसकी दर 10%। आर कितना? 10% है। ब्याज की दर तो हमें आसानी से मिलेगी 10%। ओके, अब क्या मुझे मूलधन निकालना? अब मूलधन निकालना, एक बात समझना, 2 वर्षों में x राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती? 3025 रुपये हो जाती है, जबकि दर कितना है? 10% है। अब देखिए दर मतलब 10% है ना, 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, 110% का मान होगा। इतना कितना? 3025 रुपये 110% का मान होगा। ओके, क्योंकि इसमें ब्याज भी मिक्स है। क्योंकि देखिए कितना? 110% का मान कितना है? 3025 रुपये। कैसे? तो देखिए 110% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 कितना? 10% है ना, तो देखिए कितना हो जाएगा? 110 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो माना कि देखिए मूलधन कितना? 10 रुपये है। मूलधन कितना? 10 रुपये है, तो ब्याज कितना मिला? 11 रुपये। ब्याज कितना मिला? 11 रुपये ब्याज मिला। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन कितना हो जाएगा? 10 रुपये मूलधन, 11 रुपये ब्याज मिला, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 10 और 11 21। कितना हो जाएगा? 21। अब देखिए तो इसमें क्या मिश्रण शामिल है, तो कितना? 121। कितना हो जाएगा? 121। 121 का मान कितना दिया? 3025 रुपये। मुझे क्या निकालना? मुझे निकालना है मूलधन। मुझे क्या निकालना? मूलधन निकालना, तो मतलब 100% मुझे निकालना है। मुझे क्या? 100% निकालना है। तो देखिए 121 का 3025 कितना? 25 गुना है। आप डिवाइड करके देख लेना कितना? 25 गुना है। तो इसका भी 25 गुना कर देंगे। 25 इंटू 100 बराबर 2500 रुपये। तो मूलधन कितना होगा? 2500 रुपये। मूलधन कितना होगा? 2500 रुपये। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10%, 2500 रुपये
और दर कितना है 10%। किस में दिया 2500 रुपये 10%। डी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन आप क्लास को भी पूरा देखिए। कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में बढ़कर 12,100 रुपये और 3 वर्ष में बढ़कर 13,310 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धनराशि माना कि मूलधन है ना, मूलधन मानना कि मूलधन 100 रुपये है। ओके, कोई धनराशि देखिए, मूलधन कुछ मूलधन है माना कि 100 रुपये है। अब देखिए मूलधन 2 वर्षों में कितना हो जाता है। मूलधन देखा जाए 2 वर्षों में कितना हो जाता है 12,100 रुपये। 12,100 रुपये हो जाता है 2 वर्षों में। जबकि 3 वर्षों में कितना हो जाता है 13,000। 3 वर्षों में कितना हो जाता है 13,310 रुपये हो जाता है। तो मुझे क्या निकालना, दर निकालना। दर निकालना। मूलधन इसमें नहीं निकालना। ओके, निकालने को निकाल सकते, लेकिन मुझे क्या निकालना, दर निकालना है। ऑप्शन ओनली दर का दिया है, तो दर कैसे निकालना समझना। देखिए तो आप क्या देखना, सबसे पहले इनका अंतर देखना। कितने साल का अंतर है, 1 साल का अंतर, 1 साल का नियम है। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, 1 साल का है ना, तो इनका ब्याज निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 13,310 में से कितना 12,100 को माइनस कर देंगे। तो देखिए इसको माइनस 0 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर कितना 1 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं 0। तो 1,210 रुपये। तो ब्याज कितना मिला 1,210 रुपये ब्याज मिला। इंटू 100 कर देंगे अपॉन में पहले 2 वर्षों का मिश्रण, 2 वर्षों का। ओके, 2 वर्षों कोई मूलधन 2 वर्षों में इतना हो जाएगा, 2 वर्षों का रखेंगे, क्योंकि मैंने इन दोनों का अंतर लिया। तो अंतर लिया ना, तो देखिए 12,100 रुपये पे, तो उसके बाद में तो इतना ब्याज मिलेगा ना, तो इस पे ब्याज मिलेगा। तो इसलिए 1 साल का ब्याज निकाला, तो इसको हम रखेंगे। ओके, 2 वर्षों वाला। देखिए 12,100 रुपये, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। देखिए कितना 121 से 121 को कैंसिल करेंगे ना 1210 को, तो कितना 10 बार में हो जाएगा, 10 बार में हो जाएगा। अब कितना बचा 10 × 1 बराबर 10%। तो ब्याज की दर कितनी होगी 10%। इसका भी आंसर कितना 10% होगा। तो 10% किस में दिया, तो देखेंगे अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में 96,800 रुपये और 3 वर्षों में 1,06,480 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी मुझे दर निकालना। ओके, तो देखिए कोई धनराशि है, तो देखिए 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 ईयर में कोई धनराशि कितनी हो जाती है, देखेंगे 2 साल में कितनी हो जाती है 96,800 रुपये हो जाती है। कितनी 96,800 रुपये हो जाती है 2 वर्षों में। जबकि 3 वर्षों में अभी क्या 3 वर्षों का दिख रहा है, 2 साल और 3 साल का भी दिख रहा है। अब इससे 4 साल का भी देखेंगे, उससे ज़्यादा का भी देखेंगे। ओके, तो देखिए 3 साल में कितना हो जाता है, 3 साल में कितना हो जाता है 1,06,480 1,06,480 हो जाती है धनराशि, हो जाती है इतनी। तो मुझे क्या निकालना, दर निकालना, मुझे आर निकालना है। तो कैसे निकालना, तो समझिए। तो आपको पता होगा क्या करेंगे, इसका देखेंगे अंतर, 1 साल का अंतर है ना, तो बस 1 साल का अंतर क्या, इन दोनों को ब्याज का अंतर देख लेंगे, 1,06,480 रुपये हो जाती है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 2 जीरो 8 6 9, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0 में 0, इधर 8 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4 में से 8 जाएगा नहीं 14, 8 6 14, इधर कितना 14 में 6 जाए, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। अब इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ओके, 9 6 15। अब इधर कितना 9 बचा, 9 में 9 0 हो जाएगा। तो कितना 9,680 रुपये ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा 9,680 रुपये। इन दोनों का अंतर है 9,600 रुपये। ओके, तो देखिए 9,680 इंटू 100 अपॉन में इसको कर देंगे 2 साल का मिश्रण को। ओके, 96,800 2 जीरो से इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इधर कितना 9,680। तो देखिए 968 से 968 को इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, एक बार में हो जाएगा कैंसिल। इधर 1 जीरो बचा तो 1 जीरो कर देंगे, कितना 10%। ब्याज की दर कितनी होगी 10%। दर कितनी होगी 10%। इसका भी ऑप्शन अपना नहीं, इसका भी 10% ही आया। ओके, तो किस ऑप्शन में 10% दिया, तो देखेंगे अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई राशि
4 वर्षों में 729 रुपये और 7 वर्षों में 1331 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो समझिए, कोई चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई राशि दी गई है, तो देखिए उसमें क्या बोला गया है, 4 वर्षों में कितनी हो जाती है। उस राशि को देखा जाए ना तो 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 729 रुपये हो जाती है। कितनी, 729 रुपये 4 वर्षों में। कोई धनराशि 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, जबकि 7 साल में, 7 वर्षों में, 7 वर्षों में 1331 रुपये हो जाती है। 1331 रुपये हो जाती है। मुझे ओनली इसमें क्या, दर निकालना है। तो दर कितनी होगी इसकी, तो समझिए अभी तक आप क्या देख रहे हैं, 2 साल और 3 साल, 1 साल का गैप हो रहा है, तो ओके, तो आप निकालना सीख गए थे। अब कितना, 1 साल से ज़्यादा का गैप है, 1 साल से ज़्यादा का गैप हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो आप कैसे निकालना उसको आप समझिए। अब देखिए इसमें कितना, 3 साल का गैप है ना, इसमें कितना, 3 साल का गैप है। तो आप देखेंगे, देखिए 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 729 रुपये हो जाती है, जबकि 7 साल में कितनी हो जाती है, 1331 रुपये हो जाती है। अब देखिए इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से। तो कैसे करना, तो आप देखेंगे रेशियो निकालेंगे तो 729 कितने का घन है, घन है ना, 729 कितने का घन है, तो 9 का घन है। कितने का, 9 का है। जबकि 1331 कितने का घन है, तो 11 का घन है। कितने का, 11 का घन। ओके, 729 9 का, 1331 11 का घन है। अब देखिए 11 से कोई राशि बढ़कर 9 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। 9 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 11। तो 2 का अंतर आता है, कितना, 2 का अंतर आता है। तो बस देख लेंगे, 2 इंटू 100 कर देंगे, अपॉन में 9 से बढ़कर तो 9 कर देंगे। अब देखिए इतना इधर कितना हो जाएगा, 200। 200 अपॉन में 9 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 9 दूनी 18, कितना बचा, 2। तो इधर 0 है, 9 दूनी 18, कितना बचा, फिर भी इधर 2 बचा, 2/9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर अपना, राइट, 22 सही 2/9, 22 सही 2/9% किसमें दिया, तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 625 रुपये और 4 वर्ष में 675 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो देखिए इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, इसका आंसर आप सही मुझे क्या कमेंट में देंगे। ओके, कमेंट में आंसर देंगे, इसका आंसर कमेंट में देंगे। क्लास अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री।